टॉनिक टाइप में। मैंने कहा जहां मेरे को लगे हम्म। यार मैं मरने वाला हूँ, पी लूंगा। ठीक है, मतलब मतलब जब फील बड़ा बेकार सा फील हो जब। वो मतलब कुछ नहीं था वैसे, कॉफी थी जस्ट, हॉट कॉफी टाइप में बना के ले गया था थोड़ी सी पॉकेट में। मैंने उसको पी। एक चॉकलेट डेयरी मिल्क निकाली, मैंने खाई वहीं पर ही, फंसा हुआ हूँ उसमें। सर बोल रहे, तब मैंने कहा सर पहले खाने दो, भूखा नहीं हाँ, मरूंगा मैं। नहीं तो ये आप सब वो रस्सी से बंधे रहते हो ना एक दूसरे के साथ, हाँ, एंड यू नो कि हाँ देयर आर पीपल टू सेव यू, तो आप में हिम्मत रहती है एक। सो मैंने बोला खाने दो एक बारी, मतलब खा लिया मैंने, सांस ली एक लंबी। मैंने कहा, अब बोलो सर कैसे करना है, कैसे निकलना है ऐसे, इस चीज से कैसे निकलूं मैं। तो सर ने बोला पहले आगे फ्रॉक की तरह एक ट्रैक होती है, टेक्निक होती है फ्रॉक टेक्निक। तो उसमें क्या होता है, अपने पैरों को फ्रॉक की तरह ऐसे फोल्ड करना है, आपको आगे लेट जाना है, और हाथों को सीधे स्ट्रेट करना है, और फ्रॉक की तरह पैर मारने ही हो। तो जाके मैं निकला। फिर मैं सांस पे सांस आई। फिर मैंने दोबारा पानी मांगा। अपने मेरे जो आगे थे चल रहे थे, वो कमांडिंग ऑफिसर थे मेरे, लीडर। तो फिर वहां पे जाके मैंने पानी पिया। और जब जाके ठीक है यार अब चलो, कैमरा मैन था मैंने कहा ठीक है सर ले लो, चलो आपकी फोटो लेता हूँ इस बात पे। ठीक है। तो फिर मैंने उसी टाइम सर की फोटो ली, थोड़ा मतलब माहौल को ट्यून करने के लिए। क्योंकि आप अगर उस प्रेशर में हो कि आप गिर गए, तो आप जो नीचे साथ के मेंबर्स हैं वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अब मेरी टर्न है, वहीं से निकलना है मेरे को। उनको भी अब वहां से निकलना है, तो वो खुद थक जाएंगे कि सोचेंगे कि यार, यार यहाँ से शेखर बड़ा मुश्किल से निकला है, यार हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। तो उसको मैंने सही बात। फनी मोमेंट ट्रांसफर कर दिया कि यार ये कुछ नहीं यार, तो मस्ती में थी यार, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है। फिर इसी बात पे मैंने सबकी ग्रुप की फोटो ली, मतलब नीचे जो थे उनके नीचे से ली, जो ऊपर जो थे ऊपर से ली। तो देन आफ्टर माहौल ट्यून हो गया, ठीक है फाइन, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सा एक टास्क था, शेखर गिर गया था जस्ट। फिर क्या हुआ, मेरे जस्ट पीछे मेजर मान थे। मेजर मान को लीडर थे हमारे, सॉरी डिप्टी लीडर। तो ओके। तो मैंने बोला सर यहाँ पे क्रेवास है, यहाँ से मत आना, थोड़ा सा टर्न हो गया ना। हाँ। जैसे टर्न पे आए, उन्होंने पैर रखा, सर गायब। तो, तो मैंने बोला कि सर कहाँ हूँ, तो मतलब सर मतलब थोड़े फंसे हुए थे। फिर जैसे सेल्फ अरेस्ट करा, अपना को पिटेंस लगाया, मतलब रोप अप करा, खींचा। देन आफ्टर फाइनली वी रीच द फाइनल पीक, हम चढ़ गए फाइनल। फोटो शोटो क्लिक करी आराम से मस्त। जो आपने मूवीज में भी ऐसा व्यू नहीं देखा होगा, जब आप पीक पे टॉप पर होगे और जब आप आसपास देखोगे ना, वो होता है असली चीज, देखने का मजा। मतलब आप कितने पैसे खर्च कर लो, आपको वो नजारे नहीं मिल सकते जो आप मेहनत करने के बाद जब वहां पे चढ़ जाओगे कि हम इस काम के लिए आए थे और हम यहाँ पर अब चढ़ चुके हैं। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था। देन आफ्टर क्या हुआ, फिर सेल्फी वेल्फी ली सबने अपने मोबाइल से, मतलब चल तो नहीं थे, एक दो किसी का मोबाइल था जो चल रहा था। तो वापस, हाँ देन आफ्टर हम वापस डाउन हुए। डाउन सबसे ज्यादा एक माउंटेन में बात होती है, आप क्लाइंब तो कर सकते हो इजिली कि हाँ ठीक है क्लाइंब हो गया। सबसे ज्यादा इंजरी जो होती है वो उतरने में होती है, अगर बंदा जाएगा तो उतरने में। और मेरे को याद है मैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में था, और चढ़ तो गया था मैं, लेकिन जब उतर रहा था तो मेरे को आई गॉट अ लिगामेंट टियर इन माय लेफ्ट नी। मतलब मेरा लेफ्ट नी का जो लिगामेंट था वो टूट गया था, मतलब पूरा ही। तो मुझे याद है मैंने बोला इस बार आराम से उतरूंगा। तो हाँ। मैंने लेट हूँ लेकिन उतरूंगा आराम से ही। ठीक है। तो फिर बड़ा स्लोली स्लोली मैंने वहां पर अपने पैर रखे, बड़ा स्लोली स्लोली नीचे गया। देन एक बंदा था साउथ का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, साउथ का ही था, वो भी सिग्नेचर ऑफिसर था। तो क्या हुआ, वो सेल्फी ले रहा था जस्ट एकदम एज पे खड़े होके, मतलब पीक पे ही थे हम, एज पे खड़े होके ले रहा था। तो सडन वो फॉल हो गया, मतलब इतनी तेज फॉल हुआ, मतलब इतनी तेज, नीचे मेजर मान खड़े थे, दोबारा बस से ओके। बच्चे बच्चे क्रैम्पॉन्स होते हैं सबके पैरों पे, लोहे के निकले निकले इतने बड़े बड़े, एक दो तीन तीन सेंटीमीटर के। इतनी तेज फॉल हुआ, मतलब चार पांच मंजिल फ्लोर नीचे तक एकदम स्लिप होते हुए गया हो, चिल्लाता हुआ। जैसे ही चिल्लाया वापस लंच आ गया, क्योंकि जैसे आप माउंटेन्स में चिल्लाना अलाउड नहीं होता है, चिल्लाओगे तो वहां पर ट्रबल होती है आपकी आवाज,
और वहां से हमारे जस्ट सही रहा, हमारे ऊपर से वो एवलांच नहीं गया, जस्ट लेफ्ट साइड में छोटा सा एवलांच आया और निकल गया इजी। तो लेकिन उस लड़के का क्रैम्पन टूट गया, उस लड़के की मोटिवेशन डाउन हो गई एकदम बिल्कुल, और एक और बार मेजरमान बच गए। तो फिर क्या हुआ, नो वन मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा था कि उस कैडेट की, क्योंकि उसके क्रैम्पन टूट गए थे, और वहां पर एक्स्ट्रा क्रैम्पन हम कहाँ से लाते, सबको अपने अपने क्रैम्पन पहने होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, नो वन हेल्प, मतलब नो वन हेल्प इज कि सब उसको लेते और रोप से पास करके निकल जाते, रोप से पास करके निकल जाते। ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कर्नल धीरेन्द्र। ओके, तो इस चीज को ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व, जब मेरी टर्न आई मैंने ऐसा नहीं करा, मैं लास्ट में था जब नीचे आ रहा था, क्योंकि मैं स्लो आ रहा था, मैंने बोला मैं स्लो उतरूंगा, ठीक है, इस बारी। तो मेरी जब टर्न आई तो मैंने उसको सेल्फ रेस्ट करा अपने साथ, और अपने साथ नीचे उतारा, और मैं टोटली एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि मेरे को उसका भी वेट संभालना था, अपना भी वेट संभालना। तो ये चीज सर ने नोटिस करी मेरी काफी। और देन आफ्टर मैं बेस कैंप तक पहुंचा, वेट कम से कम 35 kg हो गया था। सामान सारा लेके चलना पड़ता है बिकॉज, ठीक है, राशन भी होता है बस, मैगी के पैकेट्स, बुटान, गैस एंड ऑल। तो फिर जैसे ही हम बेस कैंप तक पहुंचे, देन मेरे को एक अटैक पड़ा, मतलब अटैक इन द सेंस कि मैं बेहोश हो गया, मेरे कान से ब्लीडिंग होने लग गई थी, क्योंकि मैं ओवर बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी। तो मेडिकल ऑफिसर आ गया, मतलब कैप्टन थे वो, तो कहते कि शेखर की हालत ज्यादा खराब है। तो मेडिकल फैसिलिटी उस टाइम नहीं थी इतनी, और ड्यू टू बैड वेदर, मतलब वहां पर स्नोफॉल ज्यादा हो रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते अभी, क्योंकि क्लाइमेट, मतलब जो वेदर है वहां पर उस टाइम से अच्छा नहीं है। मैं बेहोश था उस टाइम, मेरे को पता नहीं था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जगह, सुबह मॉर्निंग में कर्नल सर आए मेरे टेंट में कि शेखर आर यू फाइन। तो मैंने बोला सर यस सर, मैं मतलब कॉन्शियस नहीं था, मैंने यस सर। मैंने कहा मतलब आधे घंटे तो उसने बताया तेरे को अटैक आया था, तू बेहोश हो गया था, और ऐसे ऐसे हुआ तेरे साथ। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर मैंने वही अपने ऊपर वाले को याद करा, मैंने चलो बच गया, जिंदा हूँ। फिर मेरा जो रख सकता एक मेरे जो मतलब हेल्प हो गई, जो मेरे 30 kg वेट था वो मेरा कोई और किसी और बंदे ने लेके चला गया। तो वो वेट लेके आगे चला, फिर भी मैं सबसे आगे था, सबसे आगे चला। कैमरामैन फिर भी मैं ही था, मैंने बोला सर कैमरामैन मैं ही रहूंगा, किसी और को दे दिया था कि थक गया शेखर। मैंने सही में थका नहीं हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। तो उसके बाद फिर वहां पर मैं पहुंच गया, मतलब कैसे न कैसे करके, मतलब मैंने वो चीज को एकम्प्लिश कर दिया, खत्म कर दिया हर्सिल तक पहुंचने वास्ते। ये मेरे एक्सपेक्टेशन की